बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के जो मिड टर्म के एग्जाम है ये होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हिस्ट्री का न सिर्फ आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बताया जाएगा, बल्कि सिलेबस के साथ साथ जो चैप्टर आपके मिड टर्म के एग्जाम में आएंगे उन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जाएंगे। जी हाँ बच्चों, और ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के वो भी बनने वाले हैं। दैट्स वाई बच्चों आई एम टेलिंग यू कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो बच्चों तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। और 11वीं क्लास का हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट मिलते रहते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल की 1.5 लाख फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बन जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, डीओई की तरफ से क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का जो मिड टर्म का सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। ये यहाँ पे हिंदी मीडियम में है और आगे भी इंग्लिश मीडियम में भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपकी 11वीं में एक ही बुक होगी, विश्व इतिहास के कुछ विषय इंग्लिश में देखेंगे, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले हिंदी में बताता हूं फिर इंग्लिश में बताएंगे। देखो, सबसे पहले हिंदी वाले बच्चे देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी विषय सूची यहाँ पे दी गई है ना। अब इस विषय सूची में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने मिड टर्म के एग्जाम के लिए, चलो देखो। सबसे पहले आपका जो चैप्टर रहेगा उस चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, यानी कि विषय 1 रहेगा, यानी कि ये चैप्टर हमारा 1 है, लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि यह है हमारा विषय नंबर 2, जिसे चैप्टर 2 भी कह सकते हैं, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ओके, फिर आता है चैप्टर नंबर 3, यायावर साम्राज्य। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा वाला, यायावर साम्राज्य। उसके बाद आता है बच्चों चैप्टर नंबर 4, 3 वर्ग, यानी कि ये रहा हमारा 3 वर्ग वाला चैप्टर। ओके, तो कुल मिला के अगर हम देखें आपके मिड टर्म का सिलेबस तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 एंड 4, ठीक है, कुल मिला के यही 4 चैप्टर आपके मिड टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, अब एक बार जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख लें। चैप्टर 1 आपका रहेगा राइटिंग सिटी एंड लाइफ, जो कि है यहाँ पे राइटिंग सिटी एंड लाइफ थीम 1। सेकंड चैप्टर होगा आपका एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2। फिर चैप्टर 3 है आपका नोमैडिक अंपायर्स, तो ये रहा आपका चैप्टर 3। देन आता है आपका चैप्टर नंबर 4, 3 ऑर्डर्स। ठीक है, ये रहा आपका द 3 ऑर्डर्स। ओके, यही है आपका इंग्लिश का मिड टर्म का सिलेबस, इंग्लिश मीडियम में देखा जाए हिस्ट्री का। ओके बच्चों, अब देखो, अब जितने भी बच्चे हैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आप सभी को जो ये हमारे 4 चैप्टर अभी मैंने आपको बताए हैं ना, चाहे हिंदी के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, ठीक है ना, इन सभी चारों चैप्टर से अब हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि चैप्टर के अंदर आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है, और उस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा चैप्टर 1 आ जाता है, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। बच्चों, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आधारित है मेसोपोटामिया सभ्यता के ऊपर। ठीक है, आपने सुना होगा ना, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ईरान की सभ्यता, ऐसे करके, तो मेसोपोटामिया सभ्यता पर आधारित है। अब इस चैप्टर में आप मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में बच्चों, मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के बारे में, मेसोपोटामिया के शहरों के क्या महत्व हैं। ठीक है, और लेखन कला का वहां पे विकास कैसे हुआ, लेखन प्रणाली कैसे थी, वहां पे लोग पढ़े लिखे कैसे थे, शहरी जीवन कैसा था वहां का। ओके, फिर बच्चों यहाँ पे देखो, ये एक 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, लेखन कला का विकास 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है आपका। दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण, मंदिर और राजा, ये एक 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों एग्जाम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे शहरों का महत्व, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है 3 नंबर के अंदर। और लेखन कला की देन, ये तो खैर
जहां तक है 3 या फिर 8 नंबर बनाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये टॉपिक है वैसे तो पढ़ने वाले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। और सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, राइटिंग एंड अर्बन लाइफ। तो हर चैप्टर हर एक टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ओके चलो अब देखते हैं बच्चों सेकंड चैप्टर, जो कि है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है बच्चों, ये पूरा का पूरा आधारित है रोमन साम्राज्य। किस पर? रोमन साम्राज्य। ओके, किस पर आधारित है बच्चों? रोमन साम्राज्य पर। तो रोमन साम्राज्य के बारे में सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक काल था ये कैसा रहा, ठीक है। फिर तीसरी शताब्दी का संकट क्या था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता, संस्कृति, आर्थिक विस्तार, ये टोटल मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था, क्या तरीके अपनाए जाते थे, विभिन्न इतिहासकार हैं उनके अलग अलग विचार हैं, तो उसको लेके क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। सामाजिक श्रेणियां कैसे थी, परावर्ती पुराकाल कैसा था, तो ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आरंभिक काल भी आपका 3 नंबर में जहां तक है आता है। ओके, अब सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स, ये हटा दो, ठीक है। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, स्पिनिंग कह लीजिए फिर अक्रॉस कह लीजिए, एक ही बात है। अब यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलो अब देखिए बच्चों तीसरा चैप्टर है हमारा यायावर साम्राज्य का। और ये चैप्टर जो है ना वो पूरी तरीके से मंगोल साम्राज्य पर आधारित है, ठीक है। किस पर? मंगोल साम्राज्य। ओके, मंगोल साम्राज्य। अब इसमें आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि मंगोल जो है ना इनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, ठीक है। सामाजिक तौर पे कैसे थे, राजनीतिक तौर पे कैसे थे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काफी कम बनता है लेकिन कभी कभी बन जाता है। अब जब चंगेज खान की मृत्यु हुई तो उसके उपरांत मंगोलों की क्या स्थिति रही थी, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जो है चंगेज खान का जो जीवन वृत्त है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना एक 8 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंगेज खान की जो सैनिक उपलब्धियां हैं, ठीक है। सैनिक उपलब्धियां, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया बच्चों दरअसल, ठीक है। उपलब्धियां, ये 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फिर चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, ये भी एक 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ओके, अब देखो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में नोमैडिक अंपायर आपका ये चैप्टर है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, सबसे आखिरी चैप्टर है बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 4, 3 वर्ग, ठीक है। 3 वर्ग, दरअसल इसमें आप 3 वर्गों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो वर्ग है वो रहेगा हमारा प्रथम वर्ग पादरी, ठीक है, पादरी वर्ग। दूसरा होगा हमारा अभिजात वर्ग और तीसरा होगा हमारा किसान वर्ग, ठीक है, किसान का। इसके अलावा आप इस चैप्टर में सामंतवाद के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो चौथा वर्ग कैसे उदय हुआ इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ओके, ये इसी चैप्टर में आप 11th सेंचुरी में और 14th सेंचुरी में क्या क्या बदलाव हुए ये पढ़ेंगे, ये चीजें हैं, ठीक है। और सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में 3 क्लासेस या फिर 3 ऑर्डर्स जो है ना इस तरीके से, ये रहे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के ना कुछ डाउट होंगे। डाउट क्या होंगे कि सर जी इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे चैप्टर हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो कुल मिला के आपके चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 ये हैं, है ना, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो चिंता मत करो बच्चों, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आप सभी बच्चों को मैं इन सभी चैप्टर्स के सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। फिर इन्हीं चैप्टर्स के आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा और हर चैप्टर से कम 100+ एमसीक्यू, ठीक है, कम से कम 100+। फिर आपको मैं इन सभी चैप्टर के जो स्रोत आधारित क्वेश्चन होते हैं सोर्स बेस्ड वो करवाऊंगा। फिर इन्हीं चैप्टर्स के जितने इंपॉर्टेंट मैप आ सकते हैं एग्जाम में जो आते हैं ज्यादातर वो आपको करवाऊंगा। इसके अलावा इन्हीं चैप्टर्स की आपके मैं लाइव क्लासेस भी अटेंड करूंगा एग्जाम सीजन में, एग्जाम टाइम पे आपके लाइव सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, आपसे सवाल जवाब सब करेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, चिंता मत करो। बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सारे के सारे बच्चे आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और 11वीं क्लास के टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बच्चों, जहाँ पे 11th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है मिड टर्म एग्जाम का वो अपलोडेड है, तो वहां से जाके आप सभी देख सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर, अगले सिलेबस सब्जेक्ट की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।